वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं? तो चलिए दोस्तों, जनरल सी चीज़ है, आप सभी लोगों को आती भी होगी, नहीं आती तो आप लोग सीख लीजिए। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो ये हम समझ लेंगे कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो एलसीएम है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो एचसीएफ है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। मान लिया हमको दो संख्या दी हुई है, जैसे हम क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। जिसमें दिया हुआ है 18, 45 और 25। इसका हमें पूछा है कि एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो हमें निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम का क्या मतलब हुआ? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन तीनों संख्याओं का ऐसा मल्टीपल, मतलब ऐसी संख्या जो 18 की टेबल में भी आती है, 45 की टेबल में भी आती है और 25 की टेबल में भी आती है। सबसे छोटा नंबर वो होगा जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा, सबसे छोटा वाला। ऐसे तो बहुत सारी संख्या होंगी जिसमें इन तीनों का भाग जाता होगा, मगर सबसे पहली और सबसे छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा वही होगा लिस्ट। लिस्ट यानी सबसे कम। तो कॉमन मल्टीपल, इन तीनों का ऐसा मल्टीपल जो कॉमन होगा और सबसे छोटा होगा जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा। ये निकालने के कई मेथड हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम गुणनखंड विधि से करते हैं इनको। जैसे 18 लिखा, 18 का 2 से भाग दिया, 9 आ गया, 9 को हमने 3 से भाग दिया, फिर 3 आ गया, 3 को भाग दिया, 1 आ गया। ठीक है, ये 18 लिख दिया। इसी तरह हम 45 को लिखेंगे। 45 में 5 का दिया, 9 आ गए, फिर 3 का दिया, फिर 3 आ गया, 3 का दिया तो 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम 25 का लिखेंगे। 25 में 5 का भाग दिया, 5 आए, फिर 5 का भाग दिया, 1 आया। तो तब तक भाग देना है जब तक कि नीचे 1 नहीं आ जाए। तो ठीक है, तो 18 को हम लिख सकते हैं, रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, इसी प्रकार 45 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5। ठीक है, अब एलसीएम निकालते समय हमें ध्यान रखना है क्या चीज, इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा, इसमें 3 दो बार है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको 5 गुणा 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब एलसीएम जब निकालना होता है तो इसमें हम देखते हैं कि आधार में जो नंबर है तीनों में, एक तो आधार नंबर होना चाहिए और उसकी जो अधिकतम पावर है वो हमें लेनी है साथ में। तो हम अब निकाल रहे हैं हम एलसीएम। इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आधार में क्या है, 2 है, 3 है, 5 है और 5 है। मतलब 2 है, 3 है और 5 है। ये 3 या भाज्य संख्या है इसमें, 2, 3 और 5। ठीक है, अब जब एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जो इसकी मैक्सिमम पावर होती है इन चीज़ों की, आधार की, वही हम लोग लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, तो 2 की पावर 1 सबसे नीचे है, 2 की पावर 1 ले लिया हमने। उसके बाद 3 की पावर देखी, इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें नहीं है। 3 की पावर 2 तो दोनों है, अधिकतम 2 है, 2 ले लिया हमने। फिर हमने 5 की पावर देखी, तो 5 की पावर इसमें नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो हमें जब एलसीएम निकाला था तो हमें अधिकतम पावर लेनी है, तो 2 लेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इसको हम गुणा भी कर सकते हैं। पाँचम 5 का स्क्वायर 25 और
3 का स्क्वायर 9, 25 नाम 225, 225 का डबल 450। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एलसीएम। क्या करना है हमें, सबसे पहले गुणनखंड करने हैं उसके, तो हमें गुणनखंड करके लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें बेस में वो लेना है, आधार वो लेने हैं, मतलब हमें वो पावर लेनी है जिसकी पावर, जो आधार लेना है जिसकी पावर मैक्सिमम हो। जैसे हमने 2 लिया तो 2 की पावर 1, तो इसमें तो 1 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मगर हमें सबसे अधिकतम जो पावर होती है वो लेनी है, तो 2 की पावर 1 अधिकतम है, वो हमने ले लिया। फिर 3 की पावर हमने देखी, तो 3 की पावर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ नहीं है, तो हमें अधिकतम लेनी है, तो 3 की पावर 2 हमने ले लिया अधिकतम। ठीक है, फिर हमने 5 की पावर देखी, 5 की पावर इसमें तो नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो हम क्या लेंगे, अधिकतम लेंगे। तो ये आ गया 5 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको हम गुणा कर देंगे तो 450 हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा आ गया 450। अब बात एचसीएफ की करते हैं। एचसीएफ करना है तो क्या करना है, तो इसमें से वो संख्या लेनी है जो सब में कॉमन हो, हमें वो चीज़ लेनी है। अब देखिए कॉमन क्या है इसमें, अब देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 2 हम नहीं ले सकते। 3 इसमें है और इसमें नहीं है, तो 3 ही लेंगे। अब 5 देखेंगे हम, 5 इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो हम 5 भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो मतलब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है कि जो इनमें कॉमन आ रही हो। कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो इसका जो कॉमन होगा वो 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 जो होगा उस संख्या का एचसीएफ हो जाएगा। अगर कुछ कॉमन आता, जैसे मान लो किसी संख्या की मैं गुणनखंड की, उसमें ऐसा होगा कि 2 की पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, 2 की पावर 1 आ गई, 5 की पावर 5 आ गया, या फिर ऐसा आ गया कि 5 का स्क्वायर गुणा 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 आ गया, 3 की पावर 6 आ गई, ऐसा आ गया। ठीक, अब जब हमें इसका एचसीएफ पूछा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे इस तीनों में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। क्या 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, और सबसे कम क्या कॉमन है, 2 की पावर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, मगर हमें सबसे कम लेना है, तो सबसे कम क्या है इसमें, 2 की पावर 1। ठीक है, उसके बाद 3 देखना है, क्या 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब 3 भी आएगा। अब 3 की कौन सी पावर आएगी, 3 की जो सबसे कम पावर होगी, इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 6 है, तो सबसे कम कौन सी है, 3 की पावर 2 है, तो हम 3 की पावर 2 लिखेंगे। फिर हम देखेंगे और 5 भी है, 5 क्या इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब 5 केवल इन 2 में ही है, इसमें नहीं है, मतलब 5 नहीं होगा, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 जो होगा इन संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं आराम से। तो ये था हमारा बेसिक। अब एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मानो क्वेश्चन में दिया हुआ है 9, 16 और 25, इसको हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हमें पता है हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 9 को, एक सेकेंड, 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 25 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ठीक है, अब जब बात आती है इसकी एलसीएम की, एलसीएम क्या करना है, हमें वो सारी चीज़ लेनी है जो किसी में भी आ रही है। जैसे 3 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है। ठीक है, तो हमें सबकी अधिकतम पावर लेनी है। इसमें क्या कॉमन है, मतलब इसमें क्या है, 3 है, 3 है, 3 की कितनी पावर है सब में मिला के, मैक्सिमम कौन सी 3 की पावर, इसमें 3 की पावर 2 है, तो हम 3 की पावर 2 लिखेंगे गुणा। अब 2 भी है इसमें, 2 का क्या अधिकतम कितना है, 2 की पावर 4 कॉमन है, 4 अधिकतम है, इसी प्रकार 5 का भी ये है, तो ये जो होगा ये हमारा एलसीएम होगा। या तो इसको ऐसे लिख दें, ये जो हम गुणा कर लेते हैं तो वैसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब बात जब एचसीएफ की आती है, एचसीएफ में देखेंगे कि इसमें
क्या चीज़ कॉमन है, ऐसी चीज़ जो तीनों में आ रही हो। अब तीनों में क्या आ रहा है, तीनों में अब 3 तो इसमें तो आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। 2 है वो इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। तो ऐसी संख्या क्या होगी, तो अगर जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो एक ही उस संख्या का एलसीएम एचसीएफ होता है, एचसीएफ। ठीक है, इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन ही नहीं है, दिख रहा है हमें, बेसिक दिख रहा है 9 16 25 में कुछ कॉमन ही नहीं है आपस में। ठीक है, तो कॉमन नहीं है तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो बना जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 6 ले लिया, 12 ले लिया, 18 ले लिया। ठीक है, अब हम पूछे इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो अब 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 को जैसे हमने लिखा 2 गुणा 3। ठीक, 12 को हमने क्या लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो 18 को क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया कि कोई सा भी आधार जो किसी में भी आया हो उसकी अधिकतम पावर लेनी है। जैसे दो है इसमें, जैसे हमने 2 आधार लिया, एलसीएम में तो सब कुछ ही आएगा, सब कुछ आएगा पर उसका भी हाईएस्ट आएगा। जैसे 2 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 की अधिकतम पावर कौन सी है, 2 की अधिकतम पावर इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो अधिकतम पावर है 2। हम लेनी है अधिकतम पावर 2 की पावर 2 गुणा। अब 3 देखना है, 3 भी आया है, हाँ भाई 3 भी आया है, 3 की पावर कितनी अधिकतम है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, 3 की पावर 2। ठीक है, और तो कुछ है नहीं इसमें, 2 और 3 ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो 2 की पावर 2 4। ठीक है, और 3 की पावर 2 9, तो 9 चौक 36। 36 आ गया इसका एलसीएम। अब हमें पता भी तो होना चाहिए कि 36 आया वो सही आया कि नहीं आया। तो हम देखेंगे 36 में क्या इन तीनों चीज़ों का भाग जा रहा है, तो देखेंगे 6 की टेबल में भी 36 आता है, 12 की में भी 36 आता है, 18 की में 36 आता है। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि हाँ भाई 36 में तीनों का भाग जा रहा है। क्या 36 से कोई छोटी संख्या भी है जिसमें इन तीनों का भाग जा रहा हो, तो 36 से छोटी संख्या तो कोई है भी नहीं, क्योंकि अगर ये चीज़ एलसीएम है तो इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें इन 3 संख्याओं का भाग जाएगा। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब निकालेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने आपको क्या बताया, एचसीएफ निकालने के लिए जो भी चीज़ इन तीनों चीज़ों में कॉमन हो, तीनों गुणनखंडों में कॉमन होगी वही चीज़ आएगी हमारी। इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो तीनों में 2 तो है, चलो मतलब 2 तो आएगा ही। अब 2 की सबसे कम पावर कौन सी है, 2 की पावर 1 है, 2 है, 1 है, तो 2 की पावर 1 सबसे कम है, 2 की पावर 1। फिर 3 की इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, मतलब 3 भी आएगा। अब 3 की न्यूनतम पावर कितनी है, न्यूनतम पावर 1 है, 1 है, 2 है, तो 1 लिखना है। तो 2 × 3 6 आ गई, मतलब 6 सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जिसका भाग इन तीनों में जाएगा। इससे मतलब ये होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी ऐसी जिसका भाग इसमें तीनों में जाएगा। तो 6 ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 6 में भाग देंगे तो भी जा रहा है, 12 में देंगे तो भी जा रहा है, 18 में देंगे तो भी जा रहा है। 6 से बड़ी सी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग 6 में भी आता हो, 7 में जाता हो, नहीं जाएगा ना, तो ये हमारा जाएगा एलसीएम। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। ठीक है, तो ये तो क्या थे, ये तो हमें दे रखे थे पूर्ण संख्याएं, मतलब पूरे नंबर दिए हुए हैं हमें। मान लो हमें नंबर इसने दिए हुए, हमें भिन्न में दिए हुए हैं परिमेय संख्या। जैसे हमें दे दिया 2/3, 4/7, 5/6। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया है कि 3 भिन्न दे रखी, 3 संख्याएं 2/3, 4/7 और 5/6। अब इनका हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एचसीएफ, इसका हमें ये ध्यान रखना है जब भी कभी भिन्न संख्याओं का हमें एलसीएम पूछे तो हमें क्या करना है। अब इसके 2 भाग हैं, ये अंश हैं ऊपर वाले, नीचे वाले हर हैं। तो भिन्नों का कभी भी हम निकालते हैं एलसीएम तो क्या होता है, इसका सीधी बात है कि इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कि अंशों का तो हमें एलसीएम निकालना है और
जो नीचे बट्टे में संख्या हरों का HCF निकालना है, ये याद रखना है। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का हमें एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का HCF निकालना है। अगर HCF पूछ रहा है तो ऊपर वालों का HCF निकालना है, नीचे वालों का एलसीएम निकालना है। इसमें लिख देंगे अंशों का HCF निकालना है तो अंशों का HCF आएगा और हरों का LCM। ठीक है, ऐसे करना है। तो ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि एलसीएम निकालना है तो हम एलसीएम किसका निकालें, अंश का एलसीएम निकालें या हर का निकालें। तो हमें याद रखना है कि जो भी चीज़ निकालनी होती है वो हमेशा अंश की निकलती है। अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम अंश का निकालना है, अगर एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ निकालना है। और बट्टे में क्या आएगी, बट्टे में उसको उल्टाएगा। अगर एलसीएम पूछा है तो एचसीएफ निकालना है हरों का, एचसीएफ पूछा है तो एलसीएम निकालना है हरों का। ठीक है, अब देखो हमने अब देखा 2 4 5, अब 2 4 5 को मान लो एलसीएम निकालना है हमें, हर वाला अंश वाला। ठीक है, इन तीन भिन्नों का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम लिए क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालना है तो अंश का हमें तो हमें एलसीएम ही निकालना है। तो 2 4 5, 2, 4, 5। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, मार्कर काम कर रहा है। 2 4 और 5, इनका तुम्हें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और हर कितने हैं, 3 7 और 6। तो 2 4 का तो एलसीएम और इनका निकालना है एलसीएम, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब 2 4 5, अब 2 4 5 का आप एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे कि भाई ऐसे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा। तो आप टेबल लिख के भी दे सकते हैं, जैसे 2 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल। तो ऐसी कौन सी संख्या आएगी जो तीनों के टेबल में आएगी। जैसे 5 का ही माने सबसे पहले, तो 5 के टेबल में 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा और 20 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 4 के टेबल में आएगा, 4 आएगा, 8, 16, 4 12, 16 और 20 आएगा। ठीक है, तो 2 की टेबल लिखेंगे तो 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके 20 आएगा। ठीक है, मतलब कौन सी संख्या है छोटी से छोटी तो इन तीनों टेबल में आएगी। तो हम देखेंगे कि ये 20 जो है इसकी टेबल में भी आया है, इसकी में भी आया और इसकी में भी आया। ठीक है, मतलब ये हो गया कि जो सबसे पहला ऐसा मल्टीपल सबसे छोटा जो इन तीनों की टेबल में आता हो, तो अपन देख लिया 20 ही आ रहा है, मतलब इसका एलसीएम हो गया 20। ठीक है, 20 और 3 7 6 का HCF क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या कुछ कॉमन है, कोई चीज़ को कॉमन नहीं है। तो जिस चीज़ में कोई अधिक संख्याओं में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो उसका HCF आता है 1। तो पूरा हो गया 20/1, मतलब 20। तो इसका तीनों भिन्न जो दे रखी हैं इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 20। ठीक है, अब बात आती है HCF की। तो HCF क्या करना है, वही बात है कि 2 4 और 5 का तो HCF निकालना है, क्योंकि अंश का हमें HCF निकालना है। HCF पूरी भिन्नों का निकालना है तो अंश का HCF निकालना है। और 3 7 और 6 इसका क्या निकालना है, LCM। ठीक है, अब HCF निकालना है तो क्या इनमें कुछ कॉमन है इन चीज़ों में, इनमें कोई कॉमन नहीं है। 2 4 5 कुछ चीज़ कॉमन ही नहीं है, इसका मतलब हो गया इसका 1 होगा HCF। अब 3 7 6 का LCM। अब हमें देखना है कि इनकी टेबल लिखें अगर हम तो कौन सी चीज़ कॉमन आएगी। तो हम देखा कि 7 6 42, 42 ऐसी संख्या आएगी 42 जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा। कैसे देख लीजिए, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं केवल 3 का और 1। 7 को लिख सकते हैं हम 7 का और 1। 6 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एलसीएम निकालना हो तो हमें सारी चीज़ें लेनी होती है। जैसे 2 से स्टार्ट करें, 2 इसमें आया है जो कि अधिकतम पावर क्या है इसमें तो किसी में आया नहीं, पर इसमें तो आया है, तो 2 की पावर 1 है गुना 3 की पावर इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं। तो 3 की पावर 1 तो आएगी अधिकतम जो भी है। फिर 3 के अलावा वो कुछ भी है क्या, हाँ 7 भी है, तो 7 की पावर 1 ही है। तो कितना हो गया, 7 3 21, 21 दूनी 42, ये हो गया 42। इसका मतलब हो गया 42 जो है हमारा एलसीएम होगा 7 3 7 और 6। तो इसी के बाद
तो भिन्न हो गई, तो इन भिन्नों का एलसीएम जो होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 20, और जब बात करेंगे एचसीएफ की तो इससे क्या होगा, एचसीएफ होगा 42। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ जो आएगा 1/42। ठीक है, एचसीएफ आएगा 1/42। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे।